चैन से सोना है तो जाग जाओ। राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई है। देवेंद्र फडणवीस अब तक के सबसे कमजोर गृह मंत्री हर्षवर्धन सपकाल। खामगांव के रोहित पैठनकर पर उनकी जाति और धर्म पूछकर किए गए कायराना हमले ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस गंभीर घटना के बाद हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही अब तक राज्य में जितने भी गृह मंत्री हुए हैं उनमें से देवेंद्र फडणवीस सबसे कमजोर और लाचार गृह मंत्री साबित हुए हैं। ऐसी तीखी आलोचना महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने की है। वे मंगलवार सुबह अकोला में घायल रोहित पैठनकर की तबीयत का हालचाल पूछने पहुंचे थे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो चुकी है और रोहित पैठनकर पर हुआ हमला भी एक प्रकार की मॉब लिंचिंग है। उन्होंने बताया कि रोहित पैठनकर का इस समय अकोला के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक बुल्ढाना जिला प्रशासन का एक भी अधिकारी न तो बयान दर्ज करने आया है और न ही कोई संवेदना प्रकट की है। इससे सरकार की असंवेदनशीलता उजागर होती है। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रकाश तायडे, विधायक साजिद खान पठान, महानगराध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत वानखेड़े, अशोक अमानकर, बबनराव चौधरी, महेंद्र गवई, धनंजय देशमुख, रामविजय पुरुंगले, तेजेंद्र चौहान, डॉक्टर जिशान हुसैन, कपिल रावदेव, कपिल ढोके, प्रमोद अवसरमोल, मोहम्मद इरफान, मोइम खान, महबूब खान, अफरोज लोधी, पराग कामले, मनीष हिवराले, राजेश मते, आलमगीर खान, सैयद जहांगीरदार, एजाज खान, जमीर बर्तनवाले, मोहम्मद नौशाद, हेमंत देशमुख, महेश गनगने, अभिलाष तायडे, अजहर इकबाल, फिरोज गवळी, सुनील वानखडे, गणेश कलस्कर, विनोद मराठे, गौतम गवई, संदेश वानखडे, प्रमोद गवई, प्रशांत प्रधान, आशीष सोनोने सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लेकर आपका क्या कहना है? खामगांव में मॉब लिंचिंग और एक दलित नौजवान पर जो हमला हुआ वो केवल हमला नहीं तो जानलेवा भी हमला था और ये खुला एट्रेसिटी का मामला है। किसी के कपड़े उतार कर उसके धर्म पूछना और जगह जाकर उसको पीटना, ये महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका ये एक नमूना है। और इसके लिए सीधा जो है इस राज्य के गृह मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है। तो सरकार का सामाजिक न्याय विभाग जो है ये अभी तक सोया हुआ है। सर, जो अभी कृषि बिरादरी का बंद बताया जा रहा है तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? उनका बंद को लेकर सरकार ने उनके साथ डायलॉग करने की आवश्यकता है और उनके साथ जो हो रहा है वो जो चल रहा है उसी का एक नमूना है। यदि मॉब लिंचिंग का सामना किसी एक जाति वर्ग को यदि होता है तो ये बहुत ही संगीन स्वरूप की एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। सर, किस तरह का कानून होना चाहिए इसमें लेकर? जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कानून है उसका सही इस्तेमाल करो। और महाराष्ट्र पुलिस का जो ब्रीद वाक्य है, सदर रक्षणार्थ और खल निग्रहणार्थ, उसके हिसाब से चलो। मगर ये गलत आदमी को संरक्षण दे रहे हैं और सज्जन आदमी को ये बेफजूल में उसको तकलीफ दे रहे हैं। सर, आपको ऐसा लगता नहीं क्या कि आपने आवाज़ उठाए इसलिए इसका इंतजाम यहाँ पे अच्छी तरह से हुआ? नहीं तो यहाँ पेशेंट को इतनी देख रहे हैं कि यहाँ पे होती नहीं है। तो कल हमारे यहाँ के जो आमदार महोदय साजिद भाई और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो सदर है अध्यक्ष, इन लोगों ने कल तात्काल स्वरूप में हमारी बात होने के बाद पार्टी के जानिब से उन्होंने यहाँ आकर पेशेंट को जो मदद की है उसके बाद पेशेंट के भी रिश्तेदारों ने उसका समाधान किया। नहीं, कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती तो ये उसका इतना सुधार नहीं होता है लगता है। बदकिस्मती से कांग्रेस ने आवाज़ उठाना कांग्रेस का फर्ज है, मगर कांग्रेस को इस पर आवाज़ न उठाते हुए भी पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए थी। मगर ये सरकार जानबूझकर इस ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी सही से नहीं हुई।